स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमः अस्ति। यत्र द्वितीयानने इदानीं पाठः प्रवर्तते, तत्रापि अर्थालङ्काराणां निरूपणप्रस्तावः जायते। तत्र उदाहरणाख्यस्य अलङ्कारविशेषस्य निरूपणं जायते। तत्र मध्ये पाठस्य अवसानम् आसीत्। अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति प्रधानावयवस्य इव गुणावयवस्यापि विशिष्टार्थावयवत्वात्। बात ये चल रही थी कि इव यथादि शब्द जब प्रयुक्त होंगे उदाहरणालंकार में, तो वहाँ पर एक तो वाक्य एक होगा, एक वाक्यता होगी, और दूसरा सामान्यार्थ का प्राधान्य होगा। माने अलंकार, उदाहरणालंकार के स्वरूप में कोई भेद नहीं होगा, लेकिन शाब्दबोध जो है वह भिन्न हो जाएगा, क्योंकि सामान्यार्थ प्रधान होता है और विशेष जो अर्थ होता है वह गुणीभूत होता है, विशेषण होता है उसमें। ठीक उल्टा होता है जब निदर्शन और दृष्टांत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ वाक्य भेद भी होता है और विशेषार्थ की प्रधानता होती है। लेकिन ये बात हमने आपको बताई थी कि यह जो सिद्धांत है वह तभी एप्लीकेबल होगा, तभी मान्य होगा, जब आप नैयायिक के मतानुसार शाब्दबोध करते हैं। ठीक है, वैयाकरणों के अनुसार शाब्दबोध करने पर दोनों ही स्थलों में सामान्यार्थ की ही प्रधानता होती है। ये बात कल हो चुकी थी। तो वहाँ पर आया था कि वैयाकरणों के मत में कि तादृश इतरेषां तु तादृश कर्तृका तादृश क्रिया इति पूर्ववाक्यार्थे तादृश पारदः एकदेशः इति पूर्ववाक्यार्थ में ही उत्तरवाक्यार्थ जो होता है वह विशेषण बनता है। तो यहाँ पर बात यह है, एक शंका होगी, वह यह है कि कोई विशेष और सामान्य पदार्थ जो हैं उनमें तो अवयवावयवी भाव हो सकता है, लेकिन उन दोनों की जो क्रियाएं हैं, सामान्य कर्तृका विशेष कर्तृका च या क्रिया अस्ति अथवा ये क्रियेस्तः तयोः क्रिययोः अवयवावयवी भावस्तु न भवितुमर्हति। क्योंकि पदार्थों में ही अवयवी भाव हो सकता है, क्रियाओं में अवयवावयवी भाव नहीं हो सकता। तो ऐसी शंका को लेकर के आगे लिख रहे हैं कि जब पारद कर्तृका जो क्रिया है वह तादृश पदार्थ कर्तृका जो क्रिया है उसकी अवयव कैसे बनेगी, वही कह रहे हैं अनुपारदक क्रिया कथम सामान्य कर्तृक क्रियायाः अवयवः। यह शंका है। तो कह रहे हैं देखिए बिल्कुल हो सकता है। इसमें एक सिद्धांत बताते हैं कि विशिष्टार्थावयवः नाम विशिष्टार्थस्य अवयवः सोऽपि भवति यः विशिष्टार्थे विशेषणीभूते अर्थे अवयवो भवति। देखो समझो, ये पंक्ति है ना, प्रधानावयवस्यैव गुणावयवस्यापि विशिष्टार्थावयवत्वात्। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विशिष्टार्थ है यहाँ पर जो सामान्य कर्तृका क्रिया है, वो मुख्य वाक्यार्थ जो क्रिया है, ठीक है, इस वाक्य में मुख्य जो है क्रिया वह है विशिष्टार्थ। तो उसका अवयव साक्षात कौन है, तो वो है सामान्य कर्तृका, सामान्य जो है वह पदार्थ है। तो और उसमें विशेषण कौन है,
उस सामान्य पदार्थ में विशेषण कौन है? तो उस सामान्य पदार्थ में विशेषण है पारद निरूपित, पारद कर्तृका क्रिया। तो पारद कर्तृका जो क्रिया है वो किसका विशेषण है? विशिष्टार्थ के विशेषण का विशेषण है। माने सबसे पहले विशिष्टार्थ रहेगा, उसके बाद उसका जो अवयव है वो रहेगा, उसके बाद उस अवयव का जो अवयव है वो रहेगा। इस प्रकार से समझिए। तो यहां पर बात ये चल रही है कि वह जो अवयव का अवयव है वह विशिष्टार्थ का अवयव कैसे बनेगा, ये प्रश्न है। माने जो पारद कर्तृका क्रिया है वह मुख्य सामान्य कर्तृका क्रिया की अवयव कैसे बनेगी? तो बता रहे हैं, सिद्धांत समझ लीजिए। प्रधानावयवस्य एव, प्रधान अवयव के समान, ठीक है। माने मुख्य वाक्यार्थ का जो प्रधान अवयव है यहां पर सामान्य रूप पदार्थ, वह जिस प्रकार से मुख्य वाक्यार्थ क्रिया का अवयव होता है उसी प्रकार से गुणावयवस्यापि, जो गुणावयव है अर्थात उसमें जो अवयव है, माने प्रधान के अवयव में जो अवयव है उस अवयव की भी विशिष्टार्थावयवता होती है। माने वो भी विशिष्टार्थ के प्रति अवयव होता है। इसमें उदाहरण देकर के बता रहे हैं, घटम आनय इत्यत्र नील घटवत। तो जैसे घटम आनय ये वाक्य है, उसमें नीलत्व जो पदार्थ है गुण पदार्थ, उसमें वह किस में विशेषण है? तो वह घट में विशेषण है। तो मुख्य वाक्यार्थ जो यहां पर आनयन क्रिया है उसका अवयव उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य वाक्यार्थ के प्रति ही सबकी अंगता होनी चाहिए जितने भी पदार्थ हैं। लेकिन साक्षात देखा जाए तो जो नील पदार्थ है गुण पदार्थ, वो किसका अवयव है? घट पदार्थ का, उसका विशेषण है। तो साक्षात घट पदार्थ का अवयव होते हुए भी नीलत्व जो गुण है, गुण पदार्थ है, वह आनयन रूप विशिष्ट वाक्यार्थ जो क्रिया है उसका अवयव उसको माना जाता है ना। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यहां पर भी पारद कर्तृका जो विशेष क्रिया है वह सामान्य कर्तृका क्रिया की अवयव मानी जाएगी। अस्तु, इत्थमत्र किंचित समाधानम अस्ति शाब्दबोध विषये वैयाकरणानां मते निदर्शन दृष्टांतादि शब्दस्थले। ठीक है। अब एक दूसरा विषय लेते हैं जहां पर चंद्रालोककार विशेष रूप से विकस्वरालंकार नाम से एक अलंकार बांधते हैं इस प्रकार के पद्यों में। उनका खंडन करने के लिए आगे आचार्य लिखते हैं, देखिए। अर्थिभिश्छिद्यमानोऽपि स मुनिर्न व्यकम्पत, विनाशेऽप्युन्नतस्थैर्यं न जहाति द्रुमो यथा। दधीचि मुनेः अत्र वर्णनम् अस्ति। तो उनमें श्रद्धावान कोई व्यक्ति बोल रहा है कवि कि अर्थिभिः छिद्यमानोऽपि। अर्थी कौन थे? तो देवता लोग थे अर्थी, माने मांगने वाले, याचक। तो उन अर्थियों के द्वारा, याचकों के द्वारा छिद्यमानोऽपि, काटा जाता हुआ भी, कौन? दधीचि मुनि। तो आपको पता है कथा उनके बारे में। तो अर्थिभिः छिद्यमानोऽपि स मुनिः अर्थात दधीचि मुनिः न व्यकम्पत, वो हिले नहीं, विकम्पित नहीं हुए। विउपसर्ग पूर्वक कंप धातु है, उसका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, व्यकम्पत है ना, आत्मनेपदी धातु है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो बता रहे हैं, विनाशेऽप्युन्नतः स्थैर्यं न जहाति द्रुमो यथा। यथा द्रुमः विनाशेऽपि स्थैर्यं न जहाति। पेड़ को कोई जब काटता है तो भी ऐसा नहीं है कि पेड़ भाग जाता है, अपने स्थैर्य का त्याग नहीं करता जो वृक्ष होता है ना। तो यथा द्रुमः विनाशेऽपि, उन्नतः द्रुमः, लेकिन द्रुम कैसा होना चाहिए? उन्नत होना चाहिए, उच्च जाति का होना चाहिए, गुणी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो उन्नत ऊंचा जो पेड़ होता है वह
अपने स्थैर्य को विनाश काल में भी नहीं छोड़ता, है ना। तो यहां पर देखिए, अत्र दधीच्यालंबनायां तदीय लोकोत्तर चरित स्मरणोद्दीपितायां एतत् पद्य प्रयोगानुभावितायां एतत् पद्य निर्मातृगतायां रतौ प्रधानीभूतायां। यहाँ पर प्रधानीभूत अर्थ क्या है व्यंग्य, उसका बता रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कवि में दधीचि मुनि विषयक रति व्यंग्य हो रही है कि यह कवि जो है वह दधीचि मुनि में श्रद्धा रखता है, ऐसा व्यंग्य हो रहा है, ऐसी रति व्यंग्य हो रही है। तो ये भावध्वनि है। उसमें उद्दीपक कौन है, आलंबन कौन है, सब बता रहे हैं, अनुभाव क्या है। तो देखिए, दधीचि मुनि जो है वह उस रति के आलंबन है। दधीचि मुनि के जो लोकोत्तर चरितों का स्मरण है वह वहां पर उद्दीपक विभाव है ना। उनके द्वारा उद्दीपितायाम, और कैसी है वो रति, तो एतत् पद्य प्रयोगानुभावितायाम, कवि जो इस प्रकार के पद्य का प्रयोग कर रहा है यह उस रति का अनुभाव है, कार्य है ना। आसौ कवि दधीचि मुनि विषयक रतिमान अस्त्यतः एतादृशं स्तुतिपरं पद्यं मुनि विषये करोति, है ना। तो वह अनुभाव है, पद्य का जो प्रयोग किया है कवि ने, और इन सभी के द्वारा उस पद्य निर्माता में रहने वाली जो रति है वो प्रधानीभूत है। और उस प्रधानीभूत रति में एक और व्यंग्यार्थ है जो विशेषण बन रहा है, अंग बन रहा है, ठीक है। तो वो बताते हैं, अर्थ्यालंबनः तत्कृतयाच्या श्रवणोद्दीपितः गात्रच्छेदाभ्यनुज्ञानानुभावितः धृत्या संचारी भावेन पोषितः मुनिगतः उत्साहः। हाँ देखो, यहाँ पर एक दानवीर रस भी जो है वो व्यंग्य हो रहा है, लेकिन वह यहाँ पर एतत् मुनि विषयक कविगता रति में अंग बन गया है। तो इसीलिए यहाँ पर दानवीर रस है ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ पर प्रधान कौन है, रति ही है। तो वह जो विशेषण है, अंग जो है वीर उत्साह, उसमें कैसे कैसे उद्दीपन आलंबन है तो बता रहे हैं। अर्थ्यालंबन, जो देवता हैं, मांगने वाले जो याचक हैं दधीचि के शरीर को, वे क्या हैं, अर्थी, वे आलंबन विभाव हैं। उनके द्वारा की जाने वाली याचना का जो श्रवण है वो उद्दीपक विभाव है, उद्दीपन विभाव है, ठीक है। तो उसके द्वारा जो उद्दीपित है, और गात्रच्छेदाभ्यनुज्ञानानुभावित, हाँ, गात्राणाम छेदस्य यास्ति अभ्यनुज्ञा, आज्ञा, अपने शरीर के अंगों को काटने की जो आज्ञा दी है ना, उस आज्ञा के द्वारा जो अनुभावित है, अर्थात दधीचि मुनि में इस प्रकार का उत्साह है, ये कैसे पता चला, उसका कार्य क्या है। तो जो दधीचि मुनि ने देवताओं को अपने शरीर के अंगों को काटने की आज्ञा दी है वो अनुभाव है उस उत्साह का, दधीचि मुनि में रहने वाले उत्साह का। और धृत्या संचारी भावेन, धृति रूप संचारी भाव के द्वारा जो पोषित है, ऐसा कौन, तो कहते हैं मुनि गतः उत्साहो गुणः। तो उस प्रधान रति में दधीचि मुनिगत जो उत्साह है वह विशेषण है, इसीलिए यहाँ पर दानवीर रस है ऐसा व्यवहार आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं आज चंद्रालोककार कि तत्र च ते तु विकस्वरालंकारम् अत्र मन्वते, अत्र पंडितराजस्य समाधानं कथमस्ति इति पश्यामः। तत्र च अद्यर्ध तृतीय चरणगतस्य अर्थांतरन्यासस्य पूर्वार्ध और तृतीय चरण में
जो अर्थांतर न्यास है तस्य उत्कर्षकतया स्थितस्य विवेचनद्वारा अलंकरणम चतुर्थचरण शकलगतम उदाहरणम। पहले 3 चरणों में अर्थांतर न्यास अलंकार है, ठीक है, और उस अर्थांतर न्यास के उत्कर्ष के लिए चतुर्थ चरण में विवेचन पुरस्सर क्या प्राप्त होता है? उदाहरणालंकार प्राप्त होता है, क्योंकि यथा शब्द जो है वह चतुर्थ चरण में प्रयुक्त होता हुआ दोनों के अवयवावयवी भाव को कहता है। इसीलिए चतुर्थ चरण में यहां पर चतुर्थ जो पूरा चरण है, न जहाति द्रुमो यथा इत्यादि जो चरण है, वह पूरा चरण किसको कह रहा है? उदाहरणालंकार को कह रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार के उत्कर्षक के रूप में उदाहरणालंकार मानना चाहिए, न कि चंद्रालोककार के अनुसार जो विकस्वरालंकार कहा गया है। अस्तु, एवमेव एक और उदाहरण देते हैं। अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। इदं पद्यं कुमारसंभवस्य महाकाव्यस्य अस्ति। अतीव प्रसिद्धं पद्यमस्ति। इसका भी अर्थ आप जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि अनंत रत्न जो प्रभव है, उपादान कारण है अनंत रत्नों का, ऐसा जो पर्वतराज है उसका, हिमालय का, हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम, उसके सौभाग्य का लोप करने वाला, नाश करने वाला हिम जो है, बर्फ, वो नहीं हुआ। अर्थात उसके सौभाग्य को उसने नाश नहीं किया, उसकी सौंदर्य को उसने कम नहीं किया, क्योंकि एको ही दोषो गुण सन्निपाते, गुणानां सन्निपाते समवाये समूहे यदि एकः दोषः निमज्जति सः तस्य सौभाग्य विलोपी, गुणसन्निपातस्य सौभाग्य विलोपी न भवति। तो कथमिव? तो कह रहे हैं इंदोः किरणेषु इवांकः, यथा इंदोः किरणेषु अंकः निमज्जन् तस्य सौभाग्य विलोपी न भवति। जैसे चंद्र के किरणों के मध्य, किरण तो उसके गुण हैं, उनके मध्य में एक जो अंक, कलंक रूपी जो दोष है, वह चंद्रमा के सौंदर्य का लोप नहीं करता है। उसी प्रकार से तस्य हिमालयस्य अयम इदम हिमम सौभाग्य विलोपी न संजातम न संपन्न। तो यहां पर भी देखिए, पूर्वार्ध जो है पद्य का और तृतीय चरण जो है, वहां तक अर्थांतर न्यास अलंकार है, और उस अर्थांतर न्यास का उत्कर्ष कौन कर रहा है? तो चतुर्थ चरण में जो इव शब्द के द्वारा अवयवावयवी भाव को कहने वाला उदाहरणालंकार है। अस्तु, अतः अनयोः उभयोः अपि पद्ययोः विकस्वरालंकारं मनुते आचार्य जयदेवः, स च अलंकारः अत्र न युक्तः, यतोहि अत्र तु अर्थान्तरन्यासालंकारस्य उत्कर्षकतया उदाहरणालंकारस्यैव स्थितिः साधीयसी। अस्तु, अस्मिंश्च अलंकारे अवयवावयवीभाव बोधकस्य इव शब्दादेः प्रयोगः सामान्य विशेषयोः एकरूप विधेयान्वयश्च अर्थांतरन्यास भेदात् वैलक्षण्याधायकः। हाँ देखिए, अब बात यह है कि जब आप अर्थांतरन्यास अलंकार के स्थल में
उदाहरणालंकार को मान ही रहे हैं। अब ये दूसरा प्रकार का प्रश्न हो रहा है पंडितराज से कि जब आप अन्वयालंकारस्य स्थले उदाहरणालंकारस्य स्थितिं भवान् यदा स्वीकरोत्येव तदा अन्वयालंकारेणैव उदाहरणालंकारः गतार्थः स्यात्। तत् अलम पृथक निरूपणेन उदाहरणालंकारस्य। तो फिर उदाहरणालंकार का पृथक निरूपण क्यों किया आपने? वैलक्षण्यम किमपि न अवलोक्यते इतः। तो कहते हैं नहीं, अस्ति वैलक्षण्यम उभयोः। अर्थांतरन्यास अलंकार में और उदाहरणालंकार में विलक्षणता है। कैसी है तो बता रहे हैं। अस्मिन् अस्मिन् अर्थात प्रकृते उदाहरणालंकारे अवयवावयवीभावबोधकस्य इव शब्दादेः प्रयोगः अयं प्रथमो विशेषः। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर अवयवा, देखिए अर्थांतरन्यास अलंकार में भी अवयवावयवी भाव का तो बोध होता है, लेकिन अवयवावयवी भाव के बोधक शब्द का प्रयोग अर्थांतरन्यास में नहीं होता है। ठीक है, तो पहला विशेष तो यही है। इवादेः अवयवावयवी भाव बोधकस्य शब्दस्य प्रयोगः इति प्रथमो विशेषः। दूसरी बात यह है सामान्य विशेषयोः एकरूप विधेयान्वयः। अत्र नाम उदाहरणालंकारे सामान्यस्य अर्थस्य विशेषस्य च अर्थस्य एकस्मिन् विधेयरूपे अर्थे अन्वयो भवति, है ना। यथा अत्र पश्यन्तु निमज्जति, तो निमज्जन रूपे एकस्मिन् क्रियारूपे अर्थे सामान्यस्य विशेषस्य च अर्थस्य अन्वयः। अस्तु, तो एकस्मिन् विधेये अन्वयो भवति कुत्र? उदाहरणालंकारे। तथा तत्रापि पश्यन्तु न जहाति इत्यत्रापि, परंतु अर्थांतरन्यासालंकारे विधेय भेदः भवति। सामान्यस्य अन्वयः अन्यस्मिन् विधेये भवति, विधेये नाम क्रियायां भवति। विशेषस्य च अन्वयः तद्भिन्नायां क्रियायां भवति। एवं सामान्य विशेषयोः अन्वयिनः भेदेन भिद्यते अर्थांतरन्यासः उदाहरणालंकारात्। ठीक है, वहां पर जो अन्वयी होता है सामान्य विशेष का वो भिन्न होता है और यहाँ पर एक ही अन्वयी होता है, इसीलिए ये दूसरा भेद है। तो एवं सामान्य विशेषयोः एकरूप विधेयान्वयश्च अर्थांतरन्यास भेदात् वैलक्षण्याधायकः। यही वैलक्षण्य का आधायक है। अस्तु, तो कौन कौन हो गए? दो हो गए। एक तो इवादेः शब्द प्रयोगः और एक रूप विधेयान्वयः, ये दो वैलक्षण्याधायक हो गए। इति तत्प्रकरणे निपुणतरम उपपादयिष्यामः। और हम इसका अच्छे से निरूपण, निपुणतर जो निरूपण है वह अर्थांतरन्यास अलंकार के प्रकरण में करेंगे। अस्तु, इदं प्रतिज्ञाय विषयांतरम उपन्यस्यति पश्यन्तु। प्राञ्जस्तु, प्राचीन जो अलंकारिक हैं उनके मत में बता रहे हैं। अभी अपने पाठ में जो प्रश्न हुआ था कुछ दिन पहले कि सामान्य विशेष में क्या कभी उपमा नहीं हो सकती क्या, तो उसमें यही उत्तर बताया था कि ऐसा नहीं है कि सामान्य विशेष में कभी उपमा नहीं हो सकती। यदि उपमेयतावच्छेदक उपमानतावच्छेदक जो है वो समान है सामान्य विशेष में तो उपमा नहीं होगी, लेकिन अगर वो दोनों भिन्न है तो उपमा हो जाएगी। ठीक है, तो पंडितराज उदाहरणालंकार को जो अलग मानते हैं वो ऐसा मान करके ही मानते हैं कि सामान्य और विशेष में उपमा नहीं होती, सादृश्य का उल्लास नहीं होता है, इसीलिए वह उदाहरणालंकार को उपमा से पृथक मानते हैं। और प्राचीन जो आचार्य हैं ये खलु उदाहरणालंकारम उपमातिरिक्तम न मन्वते तेषां मते सामान्य विशेषयोः
सादृश्योल्लासः भवत्यतः तेषां मते उदाहरणालङ्कारस्य पृथक् स्वीकृतिः नास्ति। तेषामेव तथा वादिनाम् आचार्याणाम् अत्र अनुवादं करोति आचार्यः। पश्यन्तु, प्राञ्चस्तु नायम् अलङ्कारः अतिरिक्तः, अर्थात उदाहरणाख्यः अलङ्कारः अतिरिक्तः नास्ति। तो भैया किसमें गतार्थ करेंगे इसको, जो अतिरिक्त नहीं मानना है तो कह रहे हैं उपमया एव गतार्थत्वात्, उपमा के ही द्वारा ये गतार्थ हो जाएगा, अर्थात उपमा का ही ये स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो पंडित राज ने जो युक्ति दी थी वही युक्ति आएगी कि सामान्य और विशेष में तो सादृश्य का उल्लास ही नहीं होता है, तो उपमा कैसे होगी, सादृश्यम खलु उपमा। तो कहते हैं न च सामान्य विशेषयोः सादृश्यानुल्लासात् कथम उपमा इति वाच्यम। तो प्राचीन कहते हैं भैया जगन्नाथ, ऐसा भी तुम नहीं कह सकते कि सामान्य और विशेष में सादृश्य का उल्लास नहीं होता है, इसलिए उपमा कैसे होगी। तो उसमें युक्ति देते हैं प्राचीन आचार्य, निर्विशेषम न सामान्यम इति सामान्यस्य यत्किंचित विशेषम बिना प्रकृतत्वायोगात्। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं पर भी जहाँ पर सामान्य और विशेष आपको दो अर्थ ज्ञात हो रहे हैं, उसमें जो सामान्य अर्थ है वह एक सिद्धांत विशेष के कारण कभी भी सामान्यत्वेन गृहीत नहीं हो सकता। वो सिद्धांत क्या है, निर्विशेषम न सामान्यम। सामान्य पदार्थ जो होता है वह विशेष रहित नहीं होता, इसीलिए जो कोई विशेष तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अमित गुणों भी पदार्थ इत्यादि जो आपने सामान्य पदार्थ माना था, वहां पर केवल पदार्थ सामान्य को मान करके आप ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको पदार्थ सामान्य मानेंगे तो उसके प्रकृतत्व का निराश हो जाएगा, वो प्रकृत पदार्थ नहीं बन सकता। प्रमाता की बुद्धि में अधिरूढ़ कैसे होगा वो अर्थ, है ना। तो भले ही आपने उसको सामान्य कहा है वहां पर, लेकिन यत्किंचित विशेष उसको मानना होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सामान्यस्य यत्किंचित विशेषम विना, अर्थात अगर आप किसी सामान्य पदार्थ को जो कोई विशेष नहीं मानते, किसी भी प्रकार से उसको विशेष नहीं मानते हैं, तो वह पदार्थ प्रकृत नहीं हो पाएगा, प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके प्रकृतत्व की रक्षा के लिए निर्विशेषम न सामान्यम इति नियम बलात् तस्य विशेषत्वम अंगीकार्यम अस्तु। अब जब विशेष हो गए दोनों, पहले तो विशेष है ही पदार्थ, अब सामान्य को भी आपने विशेष मान लिया, तो एक विशेष के साथ दूसरे विशेष पदार्थ का सादृश्य उल्लसित हो ही सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो वही कह रहे हैं तादृश विशेषमादाय, अर्थात सामान्येन निरूपितमपि निर्विशेषम न सामान्यम इति नियमबलात् पुनः प्रकृतत्वरक्षायै तस्य सामान्यस्य प्रकृतत्वरक्षायै विशेषः यह स्वीकृतः तादृशम विशेषम, इसलिए बोल रहे तादृश विशेष। तो तादृश विशेष का मतलब क्या है कि जो कहा तो सामान्य रूप में ही गया है, लेकिन जिसको एक नियम के कारण और माने एक नियम की सहायता से और सामान्य पदार्थ के प्रकृतत्व की रक्षा के लिए जो विशेष बनाया गया है, उस विशेष को लेकर के दूसरे विशेष के साथ विशेषांतरस्य, दूसरे विशेष का सादृश्य से उल्लासे बाधका भावात। तो भैया ऐसा जो विशेष आपने बनाया है, उस विशेष का दूसरे विशेष पदार्थ के साथ सादृश्य उल्लास में कोई बाधक नहीं है। तो पंडितराज आपने जो कहा था कि सामान्य और विशेष में सादृश्य का उल्लास नहीं होने के कारण एवादि शब्द प्रयोग होने पर भी यहाँ पर उपमा नहीं है, ऐसा नहीं है। अस्तु, अतः पंडितराजः अभिमतं नाम स्वाभिमतं प्रदर्श्य प्राचाम् आचार्याणामपि अत्र अनुवादं करोति अस्य अलङ्कारस्य विषये। नाम कथं मम्मटादयः आचार्याः एनम् अलङ्कारं पृथक् न न्यरूपयन् तत्र इयं युक्तिः अस्ति तेषाम्।
अतः प्राचामपि युक्तिमत्र दर्शयत्याचार्यः अयम महिमा पंडितराजस्य। तो कहते हैं कि इवादि शब्द प्रयोग हो रहा है, वो तो वहां पर अवयवावयवी भाव को ही कहेगा। एक ये भी युक्ति थी पंडितराज की। तो कहते हैं कि ठीक है, इवादि भी आमुखे प्रतीयमानस्य, वस्तुतः इवादि शब्द ही आमुखे एव प्रतीयते सामान्य विशेष भावः, अर्थात पहले ही क्षण में, माने प्रथम अवस्था में ही वहां पर आपको इवादि शब्दों के द्वारा सामान्य विशेष जो भाव है, अवयवावयवी जो भाव है, वो प्रतीत होता है। विश्रांति उस रूप में नहीं होती उसकी। तो विश्रांति किस में होती है? तो करें परिणामे सादृश्य एवं विश्रांते है। तो भले इवादि शब्दों के द्वारा प्रथम अवस्था में प्रतीत होता हो वहां पर अवयवावयवी भाव, लेकिन परिणाम में अंतिम अवस्था में सादृश्य में ही उस अवयवावयवी भाव की विश्रांति हो जाती है। अतः इवादि शब्दैः आपाततः अवयवावयवी भावस्य ज्ञाने सादृश्ये एव विश्रांतिर्भवतीति कृत्वा तत्रापि उपमा एव भवति। अतः प्राचीनाः आलंकारिकाः उदाहरणालंकारं पृथक न आहुः। अस्तु, उन्होंने उसको पृथक नहीं माना। इत्यपि आहुः, ऐसा भी कुछ आचार्य मानते हैं। अस्तु, तो वो कौन है? तो प्राचीन आचार्य हैं। पंडितराजस्य मते तु उदाहरणालंकारस्य पृथक अलंकारता अस्ति। अस्तु, अनेनैव आयासेन अद्यतनपाठस्य अत्र समाप्तिर्भवति। पुनः आगामिनि पाठे स्मरणालंकारस्य स्वरूपं ज्ञास्यामः। अस्तु, धन्यवादः।